लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। ग्रंथि लग जाए, कई लोग कई जीवन में इस ग्रंथि को खोल नहीं पाते हैं। उसी ग्रंथि को खोलने के लिए श्री रामचरितमानस जी इस दुबई की धरती पर आए हैं। ये ग्रंथ हमारे जीवन की हर ग्रंथि को खोल देगा और इसी ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक इस कथा गंगा में नित्य स्नान करने वाले हैं। इस ग्रंथ के रचयिता हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इस कलिकाल के जीव पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो करुणा और कृपा की है, हम अनंत जन्मों तक उस ऋण को उतार नहीं सकते हैं। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं पूज्य नाभादास जी महाराज, कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए साक्षात स्वयं आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के अवतार है। नाभादास जी महाराज कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस की रचना की। और दर्शन करिए, इस ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया की, मैंने बहुत पहले एक रिपोर्ट पढ़ा, हो सकता है वर्तमान में चेंज हो गया हो, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय यदि किसी कंपनी में है तो वह है इंडियन रेलवे। अभी पता नहीं वर्तमान में कौन है, मुझे नहीं मालूम, अभी भी है। भारतीय रेलवे में जितने एम्प्लॉय हैं वर्ल्ड के किसी कंपनी में नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात बोले, इसको आज से भूल जाइएगा, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय श्री रामचरितमानस की कंपनी में बैठे हैं। तो ये श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और जितने राम जी के भगत हैं, जो जो मानस की चौपाई को गा रहा है, सब इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ये अलग बात है, डेजिग्नेशन सबका अलग अलग है, लेकिन सब इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ऐसे ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद को रे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने का विवेक तनिक भी नहीं है। भैया, कविता विवेक एक नहीं मोरे। और गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास करिए, हम ब्लैंक पेपर पर साइन करने को तैयार हैं। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर मैं लिख कर दे रहा हूं, आप इसकी नोटरी करा लीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे भीतर कोई विवेक नहीं है कविता लिखने की। जहाज से कभी आप लोग नदी देखे हैं? कहिए, देखिए होंगे ना। नदी सीधी बहती है कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी क्यों नहीं बहती है? नहीं। अब इसका साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं। नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अट्रैक्शन के कारण। जो अट्रैक्शन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है। गोस्वामी जी इसकी चर्चा भी किए हैं मानस जी में। छंद में आइए, बाबा कहते हैं, मंगल
दोहा नंबर 10। हाँ निकल गया, हाँ निकालो, कहाँ है? हाँ ठीक है, हम समझे हमको पढ़ा रहे हैं। मंगल करनी कलिमाला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमाला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कबीता सरित की जो सरित पा